जो यमुना किनारे पे बैठ के कृष्ण का स्मरण करते उनके स्वरूप को ध्यान करते हुए करेंगे। बंसी बाजे मन में मचाए
माता जी को याद कर रहे बोल आगे को आ जा आगे को आगे को मंदिर में कैसे खा जाओ इतना खड़ा कोई बात भाजी भी हम एक दूध पीवे तो बेसन को माता जी गुरु जी की जय बंसी की जय सारी संगत की जय राज के आनंद की जय और नए
हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताभिना अपराधलक्ष्यै क्षेत्राश्च कामादितारङ्गमध्यै श्रीभामि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। हे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरमितस्य वदामि राधां करुणावरात्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बोलेंगे? हो गया क्या? नहीं और क्या बोलेंगे बताओ। कथा बोलने तो कथा लगेगी ना, दर्द होगा ना कथा में। अच्छा, सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन कृष्ण महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण कृष्ण महाराज का वचन कवल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत साई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति वेदांत भारती कृष्ण महाराज के वचन कवल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरे कथा पिपासु संतवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा जथा नमस्कार। अभी अभी हम लोग अहमदाबाद में राधा माधव गुरु में भागवत सप्ताह का क्या है 7 दिन जावत बहुत धूमधाम से
कथा कीर्तन और महाप्रसाद आदि वितरण सभी भक्त लोग प्रसन्न, अच्छी रौनक लग गया था। फिर इधर भी आ गया, देख तो बहुत लोग आ गए। क्यों आ गया इधर? अभी इधर क्या चल रही है? क्या चल रहा है? देवी पूजा चल रही है ना आजकल। और क्या अब कब खत्म कब होगा? संडे को खत्म होगा, और भी तो रौनक लीजिएगा। बहुत अच्छा। रामनवमी कब है? संडे की। बहुत अच्छी बात है। चलो, ये देवी पूजा किस लिए होती है? क्यों लोग देवी पूजा करते हैं? शास्त्र में लिखा है, हरि रेव सदारथ सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नाभव्य कदाचन। इसलिए हरि के सर्वश्रेष्ठ, क्या जानो? सर्वश्रेष्ठ, वही आराध्य देवी है। और इतरे ब्रह्म रुद्राद्या, ब्रह्मा शिव आदि दुर्गा काली देवी है। ये भगवान श्रीहरि के क्या है? सेवक सेविका है। आपने सुना है ना? सेवक सेविका है। इसलिए उनके भी आदर होना चाहिए। इसलिए कहते हैं नाभज्ञा कदाचन, कभी देवी की अवज्ञा अनादर करना नहीं चाहिए। जो जैसे है उस प्रकार उसके सम्मान देना ही यही बुद्धिमत्ता की लक्षण। बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो जिस प्रकार स्तर में है, जैसे है उसके ऊपर सम्मान दो। जैसे हम घर संसार में रहते हैं, पति भी है, सास भी है, जेठ भी है, ननद भी है, और कौन है? नहीं, पति तय बोल दिया। बच्चे हैं, पति के भाई भी है, देवर है, जेठ है, नानी है, और क्या दादी है कि नहीं? हाँ भाई, संसार में हम रहते हैं, सबके साथ में तो रख मिल करके चलना पड़ता है। बुआ भी है बोल रहे, भूल गए ना? बुआ कहेंगे मेरा नाम ले, बुआ जी सामने बैठे बोल रहे, बुआ का नाम ले लिया तो भाई। इसलिए मैं कह रहा था, जिस प्रकार हम घर संसार में रहते हैं, परिवारजन के साथ रहते हैं, सभी के साथ हम उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जो जिस लेवल में स्तर है। सबके सम्मान दो, सबके सम्मान होने भी चाहिए। ये तो ऊंचे आसन पर अपने इष्ट देव के बैठा है। जैसे राष्ट्रपति कौन कितने होता है? एक होता है, दो होता है, एक होता है, एक होता है, सब पढ़े लिखे सब। और मंत्री कितने होता है? नहीं को कितने सारे तुम्हारे घर से भी लोग मंत्री बन जाते हैं ना, काफी मंत्री भी जाए। किंतु सभी की एक जैसे राष्ट्र के पति होने के नाते उसके राष्ट्रपति माना जाता है। और सारे मंत्री लोग जैसे अपने अपने डिपार्टमेंट करके संभालते हैं, ठीक उसी प्रकार ये विश्व ब्रह्मांड है, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड। उस अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक कौन है? सबके मालिक एक है, सबके मालिक एक है। वो कौन है? कृष्णा है। कृष्णा सबके मालिक है। इसलिए कहते हैं एक मालिक सबके। सूरज किस दिशा पर उदित होता है? पूर्व दिशा। और अस्त किस दिशा पर चले जाते हैं? पश्चिम दिशा में। मैं तो सोच रहा हूँ उत्तर दिशा में। अच्छा, पश्चिम दिशा में चले। अच्छा, ये सूर्य उदित और अस्त किससे आदेश से होते हैं जानते हैं? ये स्वयं भगवान है। और सब भगवान श्री हरि गोविंद से जय सब डरते हैं। जद विभेति भयम। हम लोग सबसे किससे डरते हैं? आप किससे डरते हो? मृत्यु है, मरने से हम लोग सब डरते हैं। कभी कोई कुछ आ जाता है, डिप्रेशन जब आ जाता है
तब कोई कोई कहता है मैं विष पान कर लूं कि पुल से छलांग लगा लूं, ऐसे मत कर। किंतु जब होता समय आता है ना तो लगाते नहीं है। एक समय को माघ महीने था, रात के समय थोड़ा अंधेरी भी है और थोड़ा धीरे धीरे रिम थोड़ा बारिश पड़ रही थी। एक व्यक्ति एक मसाला लेकर चल रहा था, केरोसिन होते हैं ना उसमें कपड़ा लगा करके मसाला लग गया है रात्रि के समय, और धीरे धीरे बारिश हो रही थी। एक संत वहां पर रास्ते में मिले, बोले तुम कहां जा रही थी रात में? बोले देखो हर रोज हमारे घर में झगड़ा है, इसलिए मैं सोच रहा था आज ये नदी के पुल है ना, इस पुल से मैं छलांग लगा। बोले बत्ती की एक इसलिए ले लगा, क्या लगा? केरोसिन का मसाला क्यों लगा? बोले देखो अभी वर्षा हो रही है ना, थोड़ा हो सकता है सांप आकर मुझे काटना दे। देखो इधर मरने के लिए जा रहे हैं और सांप काट दे और भी डर है। मरना कोई नहीं चाहते है? और आत्महत्या करना भी नहीं चाहते, वो पाप है। सरकार भी पकड़े तो उसको दंड देना पड़ता है। क्यों? भगवान ने ऐसे सुंदर शरीर दिया मरने के लिए नहीं, किसी के लिए? जीने के लिए। तुम जियो, और कैसे जियोगे? खा पी करके तो कुत्ते सियार गाय गधे भी जीता रहता है, सबका आहार मिलता है कि नहीं मिलता है? किंतु जीना उसी की कहा जाता है जो भगवान के भजन करता है। रोटी सबके मिल जाता है, अजगर ना करे चाकरी और पंछी ना करे काम। करता है कोई? अजगर है ना, पाइथन जो है, अजगर क्या करते हैं? एक जगह में ऐसे पड़ा रहता है, कभी ऐसे ही कुछ मिल गया तो ऐसे वो ग्रास कर लेता है। नहीं तो नहीं पड़ा हुआ है, हवा खा दो, हवा लेकर के बच्चे बचते रहते हैं, जीवित रहता है। और पंछी ना करे काम, पक्षी कोई काम नहीं करता। और सबके दाता राम, भगवान सबको देता ही कि नहीं है? क्योंकि भगवान ने जब ये पेट सृष्टि कर दिया, उदार सृष्टि किया, उसके लिए पहले से ही क्या कर दिया? भोजन के व्यवस्था कर। जैसे हम लोग आए ना, भोजन की तुम व्यवस्था किया कि नहीं किया? हाँ बोल रहे थे। आने के पहले ही क्या कर दिया? भोजन की व्यवस्था। ठीक उसी प्रकार एक बालक बच्चा मातृगर्भ के आने के साथ ही साथ भगवान भी माँ के स्तर में दूध क्यों भेज देते कि नहीं देते? बताओ। तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े पितामह कौन है? कौन है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही पालक है? वो पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसके यदि भजन नहीं किया तो हम लोग क्या हो जाते? बोले तू नमक हराम खाते ना। नमक हराम किसको कहते? अरे जो जिसके नमक खा करके भी वो उसको धोखा दे। हाँ, नमक हराम खाते हैं। तो भगवान सबको देते हैं। हवा कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। हवा कहां से निकला? ऑक्सीजन कौन देता? भगवान देते। तो दो नाम भगवान के, दो माला भगवान के पास क्यों नाम क्यों नहीं करते? जो करते नहीं, जो कर रहे हैं तो आप लोग तो सब करते हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आपके ललाट सब देख करके बता रहे हैं, आप लोग क्या करते हो? नाम करते हो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यदि यहाँ पर कोई नहीं कर दो, आज से शुरू कर दो भाई। क्या बोला? आज से कौन कौन शुरू करेगा? शर्माते करना चाहिए। देखो भगवान ने इतने सब कुछ दिया, हमें खाने के दिया, पीने के दिया, रहने के दिया, सब कुछ। और सुबह उठो, थोड़ा प्रभु के दो नाम कर लो, दो माला जप कर लो। कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 2 मिनट दो माला करने में? अच्छा 15 मिनट लगता है। हमें तो 3 मिनट 5 मिनट लगता है, तो 15 मिनट लग जाएगा। अभ्यास करो तो जल्दी होगा। अभ्यास नहीं करो तो हरे कृष्णा ऊपर की तरफ देखोगे, और गाय को तो गाय दूध दे रही कि नहीं दे रही। बस एक स्थान पर बैठ जाओ और आराम से हरि नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
रामायण भागवत सब तो यही कहा गया। देखो भगवान ने ये हाथ दिया कि नहीं दिया? ये हाथ की शोभा किससे होती है बताओ? माताएं जो है हाथ की शोभा चूड़ियों से, कंगन से। बोले नहीं, हाथ की शोभा होता है दान से। बोले हाथ की शोभा दान से नहीं, हाथ की शोभा किससे होता है? भगवान की माला जप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जगतपति जगन्नाथ कहा जाता है। वही जगन्नाथ जगतपति के हम क्या करेंगे आप? उनके कुछ जरूरत है क्या? आप बोला प्रभु के लिए, भगवान के लिए क्या चढ़ाओगे तुम? उनके कोई कमी है? वो तो उसके कहता है, उसके लक्ष्मीपति कहा जाता है। जिनकी पत्नी क्या है? लक्ष्मी। तुम्हारे पत्नी के नाम हो सकता है लक्ष्मी, किंतु उसे आपके घर में पैसा नहीं है। पत्नी के नाम क्या रखा? लक्ष्मी। और पति के नाम क्या रखा? नारायण। और एक भी पैसा नहीं है। किंतु हमारे जगतपति नारायण, उनके अथाह है, उनका हम क्या चढ़ाएंगे? भगवान कहते हैं मुझे चढ़ा तुम्हारे मन पर। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो भगवान के नाम नहीं किया, इस जगत में पुनः पुनः आना पड़ेगा। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। एक बार प्रभु के नाम ले लेते ना, ये भव समुद्र क्या हो जाता है? सुख जाता है और आराम से पार कर चले जाते। और ये भगवान के नाम नहीं किया तो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा और ऋण चुकाना ही पड़ेगा। भाई देखो मैं सच बताता हूँ, शास्त्र में लिखा है इस संसार में हम जो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ है बेटे, ये किस लिए हम लोग इकट्ठा होकर का है संसार में? जानते हो क्या है? एक दूसरे के हम कर्ज लेकर रखा था। क्या लिया? कर्ज लिखा था ना, वो एक दूसरे चुकाने के लिए हम आए। सोच रहे जो ऐसे नहीं, बात ऐसे सकते हैं। और जब तुम्हारे कर्ज चुक जाएगा वो टाटा 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 भाई भाई करके वो अपने आप चला जाएगा। देखो एक कथा में सुना था, एक सेठ जी था, बहुत सेठ जी बहुत कैसे था? उदार था। कैसे था? उदार जिसको कहते हैं दयावान। वो सेठ जी लोगों के जो है पैसा देता था, जिसकी जरूरत होता है। गांव के सेठ जी है, बहुत महान सेठ जी है, जैसे हमारी सेठानी बैठी हुई है। कितना सेठानी बैठी हुई है? तो 4-5 सेठानी बैठी हुई सब। देखो शर्मा रही है सब सेठानी बैठी हुई सब। अच्छा देखो वो गांव के बहुत सेठ जी बहुत उदार था। जैसे किसी की ब्याह शादी हो, कहते सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 5000 रुपया दे दो। कहते अच्छा ले जा। किंतु वो सेठ जी किस ब्याज नहीं लेते। क्या नहीं लेते थे? समझ में? इंटरेस्ट नहीं लेते थे। जा तो ले जा और अपने समय के अनुसार वो दे जा। यहीं पर उसके कहते जा मुनिम जी के पास जाओ, इतना ही लिखवा दो। क्या लिखवा? ये अभी इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे? हाँ सब जानते हो ना, इस जन्म में दोगे कि कौन से जन्म में? अगले जन्म में दोगे। भाई जो देने वाला है वो तो कहता है मनी के कहते इस जन्म में दे देंगे, वो साइन करके जाता था। और जो देने वाला नहीं है वो तो दुष्ट है ना। हाँ अगले जन्म में दे देंगे। बोले अगले जन्म में किसने देखा है? मर करके तो छाई भस्म हो जाएगा, शरीर तो जला देंगे, नहीं तो मिट्टी में दफन देंगे और कीड़ा कट काटेगा ना। करता है कि नहीं करता है? और टुकड़ा करके वो मिट्टी बना देगा। किसने देखा? चलो कह दिया हाँ सेठ जी अगले जन्म में दे देंगे। अच्छा तो एक दिन एक चोर आ गया, दुष्ट था। वो इधर घूमते घूमते सेठ जी के पास है, देखा तो बहुत लंबी लाइन लगे हुए हैं। बोले क्या बात हुई? बोले सेठ जी सबको क्या देते हैं? पैसा देता है, कर्ज देता है, कर्ज देते हैं, किंतु वो कभी ब्याज नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो चोर विचार करके तो बहुत अच्छी की बात है, मैं भी लाइन में खड़े हो जाऊं। लाइन में खड़े हो गए, तो उनके बारी आ गया।
वो ऐसे झूठ मूठ बोल दिया, सेठ जी मेरे बेटी की शादी है। बोले क्या चाहिए? मुझे 10,000 रुपया दिला दो। उसको तो बेटी की शादी वादी नहीं है ना, झूठ बोलना है ना। अच्छा सेठ जी बोले जा मुनिम जी के पास जाओ और वहीं पर लिखवा लो। है क्या लिखवाना है? इस जन्म में देना है कि अगले जन्म में देना? तो चोर दुष्ट था, उसको तो देना नहीं है, और झूठ मूठ मुनि जी के पास लिख दिया अगले जन्म में दे देंगे। अच्छा तो फिर सेठ जी के पास आ गए, आकर के 10,000 में सेठ जी उनकी तिजोरी है ना, खोल करके जब देने तिजोरी में इतना पैसा भरा हुआ, देख करके उसका आंख इतना बड़ा हो गया, अरे तिजोरी में इतना पैसा है, आज रात को आकर के मैं सब लूट करके ले जाऊंगा, ना रहे बांस और ना रहे। सेठ जी के बिल्कुल धन नहीं है। रात को वो आगे आकर के जहां पर गाय भैंस रहते ना, क्या बोलते हैं? ताबेला। क्या बोलता है? ताबेला में रहने लगा। हाँ सब अब जानते हैं, सब तो गांव में सब रहने वाले। देखो वो चोर गाय भैंस को भाषा जानते थे, जैसे कुछ लोग है, जैसे आजकल पढ़ते हैं ना, कोई अंग्रेजी भाषा सीख लेते हैं, कोई फ्रेंच भाषा सीख लेते हैं, ऐसे ना आजकल पढ़ाई होती है ना, है? अच्छा वो वहीं पर जहाँ गाय भैंस जो है तब लोग वहीं पर बैठे थे, तो एक भैंस दूसरे भैंस से बात कर रहे थे। भाई सब जीव जो है अपने अपने भाषा में बात करते हैं। देखो आप चलते हो ना, देखो आप देखे होंगे ये चिट्टियां जो है लाइन होकर चलते हैं। देखो एक चिट्टिया अगर उससे कुछ बोलते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं कुछ चले जाते हैं। अंडा अपने छोटे छोटे अंडा लेकर के कहीं जाते हैं, बोले ये स्थान अच्छा नहीं है, इस स्थान से अंडा लेकर के चलो। अरे कहाँ जा रही है? बैठ जा। अरे कहाँ बैठ, सुन कथा तो सुन। हाँ भाई मैं इसलिए कर रहा था, और प्राणियों में अपने अपने भाषा में बात कर रहे थे। तो एक भैंसा दूसरी भैंसा से क्या बात कर रहे थे? देखो बोले तुम कहाँ से आया? बोले फलाना गांव से मैं। बोले तू कहाँ से आई? बोले फलाना गांव से। बोले तू यहाँ पर क्या कर रही है? बोले देखो ये सेठ जी को ना मैं दूध दे रही हूँ। किस लिए? बोले पिछले जन्म में मैंने किया था ये सेठ जी से ऋण लिया था, 10,000 रुपया ऋण लिया था, और सेठ जी को लिख दिया था ये अगले जन्म में देखो अगले जन्म में तो जब हमें से अभी भैंसा होकर के दूध देना पड़ रहा है, ये मैं ऋण चुका रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चोर जब सुनने लगे बोले हाँ तो अगले जन्म में मुझे क्या होना पड़ेगा? भैंस। बोले उस समय वो भग गया। बोलो वृंदावन। ये वास्तव सत्य है, ये कहानी तो सुना है, किंतु हमारे शास्त्र में यही लिखा है, तुम किसी को भी ये नहीं कर सकते हो। भगवान के पास जो सब लिखा पड़ा है सब, कहाँ तुम करो? इसलिए भगवत भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कोई एक जीव जब जन्म लेते हैं उनके कितना ऋण हो जाता है? सबका भागवत सुना बताओ। 6 प्रकार के ऋण हो जाता है। कितना ऋण होता है? कितना कितना क्या क्या ऋण होता है बताओ? भागवत सुने कि नहीं सुना? अरे अभी तो 2 महीने 3 महीने पहले हमारे सिद्धर महाराज भागवत किया करके गए ना। बताओ किस किसने भागवत सुना? अरे हाथ उठा दो। सब सुना, इस कान से सुना और इस कान से निकाला। सुना जरूर कहें भागवत के वक्ता जिस कथा को सुनाते हैं। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं, हर मनुष्य, आप बोले मैं बोलूं तुम बोलो से बोलो, जब सब कितने ऋण होता है? 6 प्रकार के ऋण होते हैं, कर्ज होता है। वो 6 प्रकार के कर्ज क्या है? एक होता है पहले ऋण, किसके कहा जाए? देव मातृ ऋण कहा जाए। चलो क्या ऋण? मातृ ऋण। माताओं के हम ऋण बन जाते, क्यों? माता जो है 10 महीने, कितने महीने? 9 महीने 10 दिन अपने पेट पाला पोषा है, उनकी सारे खून को हम चूसा। उसको माँ जो खाती है ना, उसे रस रक्त जो बनता है, जब मातृ गर्भ में रह करके माँ को सारे खून को मैं रस चूस पुष्ट होने लगता।
फिर मैं जन्म लिया। देखो माँ कितने हमें कष्ट करके मुझे पालन पोषण किया है। मैं टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, रात 12 बजे माँ की नींद नहीं होती। 12 बजे एक बार छोटा बच्चा नींद होती है, आप बताओ कितना कष्ट करके माँ पालन पोषण। और फिर माँ मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया कि नहीं, पढ़ाया, सिखाया, खिलाया, पिलाया, एक एक चावल एक एक रोटी को जो हाथ से ऐसे ऐसे करके फिर मुझे कितना कष्ट किया। इसलिए शास्त्र में लिखा है ऋण, ये लिखा था मातृ ऋण अमर हो जाता है। माता ने इतने कष्ट करके मुझे पाला। और दूसरी क्या है, पितृ ऋण भी हो जाता है। पिताजी धन उपार्जन करके लाते हैं, फिर तो चावल दाल खरीदते हैं ना, तो इसलिए पितृ ऋण भी हो जाता है। देवता ऋण, देव ऋण भी होता है। देवता लोग हवा देते हैं, ताप देते हैं। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेते हैं ना, तो जन्म ले माँ क्या करती है, ठंडी के समय शरीर पर एक तेल लगाते। कौन सा तेल लगाते हैं? सरसों तेल। हाँ, बेबी ऑयल लगा देते हैं। और बेबी ऑयल लगा करके क्या करते हैं, मालिश करके और धूप में रख देते हैं शरीर में, धूप लगे जिससे विटामिन डी हमारे शरीर में प्रवेश करे। देखो सूर्य के ताप होने चाहिए, सूर्य के ताप से क्या मिलता है, विटामिन डी। देखो ये सूर्य देवता हमें ताप देते कि नहीं है, तो देवता के लिए हम ऋणी बन जाते हैं। हवा देते हैं वायु देवता, इसलिए देवर्षि भूताप और दूसरे जीव सब हमें पालन पोषण करते हैं। राजा जो है शासन करते हैं, किंतु आजकल राजा तो शासन नहीं करके क्या करते हैं, शोषण करते हैं। जैसे भी हो तभी तो रक्षा करते हैं, पुलिस आदि तो रक्षा करते हैं। चलो, इसलिए देवर्षि राजऋण, देवर्षि भूताप्त ऋणम और पितृऋण, मातृऋण, ऐसे करके कितने ऋण हो गया, 6 प्रकार के ऋण। जब तक ये ऋण तुम्हारे रहेगा तब तक वो ऋण चुकाने के लिए आना ही पड़ेगा। जैसे वैसे की कथा बोला ना, वो आना ही पड़ेगा। इस शास्त्र में, भागवत में लिखा है इस संसार में बार बार आना ही पड़ेगा। सब ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं, किंतु कभी मातृ ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकते। माँ के ऋण है, बोले एक माँ के ऋण चुकाने के लिए कितने बार जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। शास्त्र में क्या, 7 जन्म। बोले 7 बार मातृगर्भ से जन्म ले, कितने माँ बन जाएगा तुम्हारे, 7 ही तो माँ बनेगा। तो कहां से ऋण चुकाओगे तुम? ये सब ऋण चुका सकते हैं, कभी मातृ ऋण तुम चुका नहीं सकते। तो जब तक ऋण रहेगा संसार में आना पड़ेगा, है तो ऋण से मुक्त कैसे होगा, कैसे होगा बताओ। बोले दिवावर्षि भूताप्त ऋणांग ऋणी च राजन गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, जब एकमात्र मुकुंद स्वयं भगवान मुकुंद के चरण में जब आप शरण ले लो, जो मुक्ति देने वाला, समस्त ऋण से वो क्या देते हैं, मुक्ति देते हैं। वही मुक्ति के गोविंद के चरण में शरण ले लो और उनकी नाम जप करो। जिसे भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। इसलिए गोविंद के शरण में आ जाओ और एक बार नाम कर लो और सब ऋण से तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 2 बज गए ना, अभी जाना है, थोड़ा आने में देर भी हो गया। हाँ प्रसाद तैयार कर, आरती तो करो पहले, विनय ठाकुर जी का आरती कर। बोलो राधे राधे राधे, सब सारी सेवा करो, अरे कुछ तो सेवा करो। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे
सबके हाथ में फूल दे रहे हो, सबके बच्चे सब आशीर्वाद दे रहे हो। लो दे दो, सबको दे दो। हाँ हाँ दे माँ को दिए पीछे क्या नाम है? आदर्श। हाँ? ये लो दीदी। देखो बेटा के कैसे सजा। हाँ? लिया सब फूल लिया कि नहीं? सबके हाथ में फूल दे दो। थोड़े थोड़े समय दे दे हाँ, बोलो ओम तद्विष्णु परमात्मदा सदा हाँ किसको चाहिए? सूर्यो